Hello guys, welcome to IBT Institute. I am Lalit Kumar and your reasoning mentor. तो जैसा कि आप सब जानते हो ना, क्या क्या जानते हो सर? SBI PO और SBI क्लर्क। बेटा SBI PO और क्लर्क दोनों के फॉर्म निकल चुके हैं और एग्जाम इनका प्री एग्जामिनेशन आपका कब है? दिसंबर, मिड ऑफ दिसंबर में। तो बेटा जैसे ही आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है, सिर्फ 2 महीने की मेहनत है और फिर तो क्या है, मौज ही मौज है ना। तो क्या करना चाहिए आपको ऐसे वक्त में? एक तो आप जो भी ग्रेजुएशन है ना वो फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को, और डेट मेंशन है, फाइनल ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, बट विद इन अ डेट आपकी ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट जो रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका उस डेट तक अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है बेटा, चलो। तो SBI PO और क्लर्क आपकी सबसे बैंकिंग की टॉप मोस्ट जो चॉइसेस रहती है सारे स्टूडेंट्स को, वही है ना। तो मिड ऑफ दिसंबर में इसका एग्जाम है, तो कुछ टॉपिक्स है आपके रीजनिंग के जो मैं कवर कराऊंगा इस सेशन में। आपकी सिलेक्शन सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक रीजनिंग में आपके जैसे सिलॉक्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, है ना। और मोस्ट जो ज्यादा क्वेश्चन जहां से बनते हैं आपके सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, इनपुट आउटपुट। ठीक है बेटा। और मैथ्स में अगर बात करें तो DI। देखो डाटा इंटरप्रिटेशन आपका अगर मैं जनरली बात करूं तो मेंस के एग्जाम में है ना, आपके दो ही टॉपिक काम के हैं। क्या? रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, और DI में बात करें तो मैथ्स में बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो मेनली आपका DI ही पूछा जाता है। तो बेटा रीजनिंग और DI की जो भी क्वेरी होगी या कुछ ना आए समझ आपको, तो मैं अवेलेबल हूं IBT इंस्टीट्यूट पे, है ना, गुरुग्राम ब्रांच में। तो बेटा कोई बात नहीं है, जैसा भी हो फॉर्म फिल कर चुके हो सारे, प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है आपको, कंसेप्ट क्यों क्लियर कराना है मेरे को, है ना। जैसे आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, डायरेक्शन। देखना भाई, थोड़ा समझना, चीजों को समझ के करोगे तो अच्छा रहेगा, रटना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज वो SBI PO का एग्जाम ले रहे हैं, कोई CHSL या MTS द्वारा नहीं है। ठीक है ना। तो वो उन्हीं स्टूडेंट्स को रखेगा जिसकी थोड़ा रीजनिंग में एज हम सब मानते कॉमन सेंस होना चाहिए, है ना। तो थोड़ा लैंग्वेज को देखना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके और कैसे क्या किया जाता है ना। तो करते हैं स्टार्ट। आपका पहले टॉपिक है रीजनिंग का, डायरेक्शन। देखो बेटा, और IBT इंस्टीट्यूट 26 सितंबर को नया बैच ला रहा है, 26 सितंबर को नया बैच ला रहा है बैंकिंग फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो जो भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे, जो ये स्क्रीन पे नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हो। जो कुछ पूछना हो, जो भी आपको डाउट हो या कुछ भी हो फॉर्म के बारे में या कुछ भी हो, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये जो कॉल ये दे रखा है आपका। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन की कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए। देखो बेटा, छोटा सा टॉपिक है। अगर मैं बात करूं इसके प्री के लिए, तो बेटा प्री में आपको यहां से 3 क्वेश्चन तो मिलेंगे। 3 क्वेश्चन आपके प्री में एग्जाम में मिलते हैं, और डायरेक्शन के सिंपल क्वेश्चन हो चाहे कोडेड डायरेक्शन हो, चाहे तो वो सिंपली पूछे, है ना, या फिर वो कोडेड के लैंग्वेज में पूछे, ये दोनों आपके मैं कवर करूंगा। और मेंस में उम्मीद है कि कोडेड डायरेक्शन से कुछ क्वेश्चंस मिल जाए आपको। ठीक है। SBI क्लर्क में जो SBI क्लर्क है ना, इसमें तो मिल जाएंगे एज अ PO में तो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट होती है, बट आपकी कुछ पजल्स होती है जो डायरेक्शन के थ्रू बनती है, तो वहां पे इसका मेरा बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट वर्क है। ब्लड रिलेशन से भी आपकी कुछ बनती है पजल्स, डायरेक्शन से भी बनती है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो देखते हैं पहले कि क्या है डायरेक्शन, क्या इसका बेसिक कंसेप्ट है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। समझना बेटा, थोड़ा सा देखना। आपको पता है आपका जो राइट हैंड साइड है ना, बेसिक चीज बता के चलूंगा मैं, बिल्कुल इतना आपको सबको पता होगा। ठीक है, बस एक बार थोड़ा सा समझ लो, फिर क्वेश्चन पे डील करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन ये देता है। बेटा जो आपका राइट हैंड साइड है आपका हमेशा कौन सी डायरेक्शन को डिनोट करता है? आपका ईस्ट को। और ये हो गया आपका इसके अपोजिट वेस्ट। अपर साइड में जाएंगे तो क्या आएगा आपका नॉर्थ,
और बेटा नीचे जाएंगे तो क्या आएगा आपका साउथ, है ना। ये आपकी 4 मेन डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन तो बाकी 4 और होती है, सब मेन डायरेक्शन, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया। पर मेरा जो कंसेप्ट है थोड़ा बेसिक है, थोड़ा समझना कि क्या कर रहा हूं मैं क्या नहीं। मैं ये कह रहा हूं अगर डायरेक्शन में कोई भी बंदा नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, नॉर्थ की तरफ फेस करेगा, किसी लड़के का नॉर्थ की तरफ फेस है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो बेटा वो अगर अपना राइट टर्न लेगा तो क्या लेगा, राइट टर्न आपका ऐसे लेगा, है ना। और ये क्या होगा, इसका लेफ्ट टर्न होगा, ठीक है। अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो राइट टर्न तो ऐसे ही मुड़ूंगा ना, ठीक है। अगर मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, ऐसे सीधा सीधा चल के जा रहा हूं, तो राइट टर्न क्या लूंगा, मैं ऐसे मुड़ूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा राइट टर्न, और ये क्या हो जाएगा मेरा लेफ्ट। सिमिलरली साउथ में ये क्या बन जाएगा, राइट, और ये लेफ्ट। तो बेटा हो क्या रहा है एक्चुअली, देखना ढंग से समझना इस बात को। कोई भी पर्सन अगर मैं कह रहा हूं नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अगर नॉर्थ से इसने राइट टर्न लिया, है ना, नॉर्थ से ये राइट टर्न ले रहा है, देखना नॉर्थ का राइट टर्न कहां पे बिलोंग करता है, आपका ईस्ट में करता है। नॉर्थ का राइट कहां, ईस्ट में। फिर इसने अगर ईस्ट से ये राइट लेगा तो साउथ, साउथ का राइट लेगा तो वेस्ट। तो बेटा मैं एक छोटी सी बात लिख सकता हूं यहाँ पे, जब जब मैं एक राइट टर्न लूंगा ना, जब जब मेरे पास एक राइट टर्न लेने का अवसर होगा, तब तब मैं क्या करूंगा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ जाऊंगा। देख लो वही काम कर रहा है, यानी आपका जो मेन फंक्शन क्या हो गया, जब मैं एक राइट टर्न ले रहा हूं तो 90 डिग्री क्रॉस कर रहा हूं, कैसा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की दिशा की तरफ, है ना। तो जब जब मैं लेफ्ट टर्न लूंगा तो क्या करूंगा, बताना बेटा, लेफ्ट टर्न में ये चीजें क्या हो जाएगी, जब जब मैं एक लेफ्ट टर्न लूंगा, है ना, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाऊंगा। तो सिंपल सा मेरा क्या लॉजिक हो गया, अगर कोई भी बंदा नॉर्थ को फेस करता है और एक राइट टर्न लेगा, तो बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ के कौन सी डायरेक्शन पे आ जाएगा, वो ईस्ट पे आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये। अगर मैं कह रहा हूं कोई भी बंदा वेस्ट को फेस करता है और उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, बेटा बंदा वेस्ट को फेस कर रहा है, लेफ्ट टर्न लूंगा तो लेफ्ट का क्या मतलब हो गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बेटा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कहां लाएगा, ये आपको साउथ फेसिंग करा देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूं आपसे, जनरली पूछ रहा हूं जो आपके काम आएगा, एक बंदा ईस्ट में खड़ा था बेटा, उसने 2 राइट टर्न लिए या फिर वो 2 लेफ्ट टर्न ले, समझना इस चीज को। बंदा ईस्ट की तरफ खड़ा है यानी ईस्ट को फेस कर रहा है, तो बंदा अगर 2 बार राइट टर्न ले या 2 बार लेफ्ट टर्न ले तो क्या करता है, वो बंदा क्या करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर देगा, अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर देगा। कैसे, बेटा ईस्ट की तरफ खड़ा है, एक राइट टर्न 2 राइट टर्न, कहां फेस करा, वेस्ट। अगर ये लेफ्ट टर्न लेगा, एक लेफ्ट टर्न 2 लेफ्ट टर्न, कहां फेस करेगा, वेस्ट में। तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 2 राइट टर्न 2 लेफ्ट टर्न यानी 180 डिग्री या तो क्लॉकवाइज गया या एंटी क्लॉकवाइज गया, ठीक है बेटा, समझ आई बातें। देखो पता सबको होता है कि क्या करना है, बट बेटा वो क्वेश्चन करने का जो समय है ना, वो टाइम है जो आपके 20 मिनट्स मिले हुए हैं, बेटा वो 20 मिनट में आपके 35 क्वेश्चन करना आसान काम नहीं है। और खासकर एसबीआई पीओ, मैं खुद जानता हूं कि आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, स्पेशली एसबीआई पीओ में, बट आप इतना तो कर सकते हो ना कि 27 से 28 ये आपका सेफ स्कोर लेके चलना, ठीक है। और इसके लिए मैं ये चीजों को छोड़ नहीं सकता, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, सिलोक्स, इनक्वालिटी, कोडिंग एंड डिकोडिंग। मे भी आपकी पजल एक रह जाए, क्यों, पजल आपका देखो माइंड ऐसा डाइवर्ट करती है कि आपको वो बुलाएगी अगर आपसे एक बार में ना निकले कि करो भाई पजल को, नहीं हो रही मैं तुमसे, तो ऐसा नहीं जाना है आपको, उस पजल के पीछे नहीं पड़ना है। क्यों बाकी के क्वेश्चंस को खराब करोगे आप, सिलेक्शन के लिए पढ़ना है ना, पेपर देने हो तो हर साल पेपर तो दे ही रहे हो, वैसे भी सिलेक्शन थोड़ी हो रहा है, समझ को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी भाई एसबीआई पीओ के लिए। तो
सेफ स्कोर चाहिए मेरे को, स्मार्ट वर्क मांगता है एसबीआई पीओ। आरआरबी पीओ नहीं है कि भैया 20 मिनट्स में 40-40 क्वेश्चन करके आप सिलेक्शन ले रहे हो। हाँ, वहां पे आपके क्वेश्चन का लेवल भी तो कम होता है ना, 20% क्या निकालना है 400 का, ऐसा ऐसा मतलब सिंप्लीफिकेशन में ये पूछा जाएगा। एक बंदा नॉर्थ जा रहा है, 3 राइट टर्न ले लिए, 3 लेफ्ट टर्न ले लिए, कहां बंदा फेस कर रहा है, ये क्वेश्चन है। बट एसबीआई पीओ अपने आप में एक अलग लेवल है, वहां पे आपकी कट ऑफ ये नहीं जाती जैसे आरआरबी क्लर्क की गई है 80 में से 76, 80 में से 77। एसबीआई पीओ अपने आप में मेंटेन करके रखता है 100 में से 55, 56 ये आपका सेफ स्कोर है अगर आप प्री को ढंग से पढ़ के जाओ और क्लियर करो तो, ठीक है। तो चीजों को स्मार्ट वर्क के लिए थोड़ा सा रखो, समझो कि क्या करा रहा हूं मैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो मेरा जो बेसिक कंसेप्ट था, तो मैंने ये बताया आपको कि बंदा अगर कहीं भी खड़ा हो, एक राइट टर्न लेगा तो बेटा 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मुड़ेगा, एक लेफ्ट टर्न लेगा तो बेटा 90 डिग्री एंटी क्लॉक में मुड़ेगा। आगे बात करते हैं इसके बाद। देखो, अगर ये 2 राइट या 2 लेफ्ट ले तो अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर देगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे क्या बोलूं, भाई बंदा नॉर्थ की तरफ खड़ा है ना, मैं ये कह रहा हूं इसने 4 राइट टर्न लिए, 4 लेफ्ट लिए, यानी 4 का मल्टीपल, बेटा आपकी डायरेक्शन 4 है, अगर 4 का मल्टीपल मैं कहीं से भी लूंगा तो बंदा उसी सेम डायरेक्शन में खड़ा मिलेगा, उसी सेम डायरेक्शन में फॉलो करेगा। देख लो, चेक करते हैं। देखो, बंदा मैंने कहा कि नॉर्थ में खड़ा है, 1 राइट टर्न लिया, 2 राइट टर्न लिए, 3 राइट टर्न लिए, 4 राइट टर्न लिए, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो मैं सिंपली ये कह सकता हूं कि बेटा अगर आपका 4 का मल्टीपल हो तो सेम डायरेक्शन में फॉलो करेगा इवन के केस में, अदरवाइज वो 2 का मल्टीपल तो होगा ही। कैसे? देखो बेटा, देखना, थोड़ा समझना इस चीजों को। मैं ये कह रहा हूं अगर बंदा नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, सुनो, अगर वो 4 राइट टर्न लेगा या 4 लेफ्ट टर्न लेगा तो क्या करेगा वो, बेटा सेम डायरेक्शन को फेस करेगा। अगर बंदा नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, अगर वो क्या कह रहा है 2 राइट टर्न ले, है ना, 2 राइट टर्न ले या फिर 2 लेफ्ट टर्न ले, तो बंदा क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन को फेस करेगा। तो मैं कह सकता हूं एज अ इवन नंबर में 4 का मल्टीपल होगा तो सेम डायरेक्शन को फॉलो कराएगा, अदरवाइज 2 का तो होगा ही ना। कैसे? समझो चीजों को। वेस्ट को फेस करा, एक इंसान वेस्ट को फेस करता है, ठीक है, वो 108 राइट टर्न ले रहा है, 108 राइट टर्न ले रहा है, और एक सेकंड पर्सन है, बंदा वेस्ट को फेस करता है, 106 राइट टर्न ले रहा है, 106 राइट टर्न ले रहा है ना। 2 अलग अलग क्वेश्चन है आपके, एक ये रहा, एक ये रहा। समझना बेटा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 108 एज अ 4 का मल्टीपल है, आपके आखिरी के 2 नंबर अगर 4 से भाग होते हैं तो पूरी संख्या 4 से भाग होगी। अगर ये 4 का मल्टीपल है तो बेटा मेरे को डायरेक्शन में पता है, अगर 4 का मल्टीपल है तो बंदा तो 4 में वही सेम डायरेक्शन पे खड़ा हो जाएगा। तो इस केस में जहां शुरुआत की वहीं आखिर में आ गया, ये इसकी फाइनल डायरेक्शन होगी, ठीक है। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं, बेटा ये 4 का मल्टीपल था, ठीक है, क्या ये 4 का मल्टीपल है? नहीं है, क्योंकि ये आखिरी के 2 नंबर 4 से भाग नहीं हो रहे, बट 4 का नहीं है, 2 का तो है। यही चीज मैं समझा रहा था, 2 का तो होगा, 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 2 का तो होगा एज अ इवन के नंबर में, सम संख्या इवन नंबर्स में, ठीक है। तो बेटा ये क्या फेस करेगा, आपका अपोजिट डायरेक्शन यानी ईस्ट को फेस करेगा। क्यों? 2 का मल्टीपल है। तो सबसे आपने क्या सीखा, प्रायोरिटी सबसे पहले मेरे को 4 राइट टर्न या 4 की मल्टीपल की लेनी है। अगर 4 का मल्टीपल है तो वो आपका सेम डायरेक्शन को फॉलो करेगा, अगर 4 का नहीं है तो 2 का तो होगा ही एज अ इवन के केस में, ठीक है। तो 2 का होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में फॉलो करेगा। अब बात करते हैं ओड में, देखना भाई बेटा आगे देखना, ओड की बात करता हूं और बता देते हैं। बंदा नॉर्थ की तरफ फेस करता है, 105 राइट टर्न लिए, बंदा नॉर्थ की तरफ फेस करता है, 107 राइट टर्न लिए। बस बेटा 4 ही तो केस बनते हैं, या तो 1 राइट टर्न ले, या 2 राइट टर्न ले, या 3 राइट टर्न ले, 4 राइट टर्न ले, फिर तो आपका ये फॉलो ही कर जाएगा ना रिपीटिशन में, 4, 8, 12, 16, है ना। चलिए
बेटा इसके नजदीक 4 का मल्टीपल कौन सा है? आखिरी के 2 नंबर देख लो, 104 है, 104 प्लस 1 राइट टर्न। बेटा ये तो सेम डायरेक्शन में फॉलो करा देगा, यानी नॉर्थ का एक राइट कहां फेस कराएगा? बेटा एक राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ दो। यही तो सिखाया था ना मैंने, है ना। आगे बात करते हैं इसका, 4 का मल्टीपल इसके नजदीक कौन सा है? बेटा 104 प्लस 3 राइट टर्न बच गए, है ना। अगर मैं यहां से आपको बताऊं, एक आपका नॉर्थ में फेस है, 1 राइट टर्न, 2 राइट टर्न, 3 राइट टर्न। बेटा बंदा क्या फेस करेगा? 3 राइट का मतलब हो गया आपका वेस्ट को फेस कर रहा है, ठीक है। बट एक चीज देखना, अगर एक बंदा 3 राइट टर्न ले रहा है तो बेटा एक लेफ्ट टर्न ले लूं तो बात तो बराबर ही है ना मेरी। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 राइट मेरा इक्वल है किसके? 1 लेफ्ट टर्न, ठीक है। सिंपल सी बात है, देखो यहां पे पर्सन है कोई भी, 1 राइट टर्न, 2 राइट टर्न, 3 राइट टर्न, यहां फेस करेगा, है ना। अगर मैं इसका लेफ्ट टर्न लूंगा तो बेटा तभी भी तो यही फेस करेगा। तो मैं कह सकता हूं जहां मेरे 3 राइट टर्न दिखे वो बेटा एक लेफ्ट टर्न होगा, और जहां 3 लेफ्ट हुआ वो बेटा एक राइट टर्न होगा। इंपॉर्टेंट है भाई, समझना थोड़ा सा, आगे काम आएगा आपके। अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि क्या मेरे को यूज करना है डायरेक्शन में। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं, एंगल के बारे में हम डिस्कस करते हैं आपसे। अगली क्लास में मैं इसके क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखना, चलो बेटा एक चीज देखो, एक चीज देखते हैं अभी। ये आपकी नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। यही होती है डायरेक्शन आपकी। बेटा सब मेन डायरेक्शन क्या होती है? बेटा एक ये आपकी सब मेन डायरेक्शन है। कौन कौन सी है? बेटा नॉर्थ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये आपकी होगी सब मेन डायरेक्शन। टोटल आप कितनी डायरेक्शन पे वर्क करते हो? 8 डायरेक्शन पे काम करते हो, ठीक है। 4 आपकी मेन डायरेक्शन होती है और आपके 2 पोल होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, इसलिए नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट लिखा गया है, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट लिखा गया है, ठीक है। चलिए देखना आगे क्या है। एक बात याद रखना डायरेक्शन में, नॉर्थ से अगर मैं एक नॉर्थ में एक राइट टर्न लूंगा तो बेटा वो कहां मुड़ेगा? आपका ईस्ट में मुड़ेगा। मैंने कहा था एक राइट टर्न आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज में जाएगा। पर अगर मैं ये कहूं 90 ना जाके अगर एक नॉर्थ में फेस बंदा करता है, आपका पर्सन नॉर्थ ईस्ट को फेस करता है, आपका पर्सन नॉर्थ ईस्ट में है। अब मैं कह रहा हूं आपका पर्सन एक राइट टर्न ले रहा है तो कहां फेस करेगा बेटा? जल्दी बताओ। एक नॉर्थ ईस्ट में पर्सन खड़ा है तो बेटा नॉर्थ ईस्ट में खड़ा है तो बेटा मैंने कहा था एक राइट टर्न किसके बराबर होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कैसे होगा? ये आपका कितना होता है? आपकी ये मिडल डायरेक्शन होती है तो ये आपका 45 डिग्री होता है, तो 45 यहां होगा तो पर्सन कहां फेस करेगा? आपका साउथ ईस्ट में, ठीक है। समझना चीजों को, नॉर्थ ईस्ट का एक राइट टर्न यानी पूरा 90 डिग्री घूमेगा। मैं कह सकता हूं डायरेक्शन में आपको कोई भी मल्टीपल हो, कोई भी डायरेक्शन का मल्टीपल हो, जो एंगल का मल्टीपल हो वो 45 डिग्री का मिलता है। कैसे बेटा? 45, फिर ये 90, 135, 270, 315, जो भी मल्टीपल हो डायरेक्शन में एंगल का मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज भी 45 डिग्री। कैसे समझना, देखो मैं कह रहा हूं एक बंदा नॉर्थ को फेस कर रहा है और इसने क्या करा? 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया। नॉर्थ को फेस कर रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ गया। कहां फेस करेगा? बेटा नॉर्थ को फेस कर रहा है, ये नॉर्थ है ना, 135 का मतलब क्या हो गया? 90 प्लस 45, यानी यहां से 90 जाएगा तो पहले क्या जाएगा? ये तो हो गया आपका 90 एंड 45 डिग्री क्या जाएगा? ये आपका हो गया 45। तो बेटा बंदा क्या फेस करेगा? आपका साउथ ईस्ट। यानी जो एंगल की सब मेन डायरेक्शन होती है बेटा वो 45 डिग्री पे वो काम करती है। यानी कोई भी एंगल हो आपका डायरेक्शन में वो मल्टीपल होगा, है ना। किसका मल्टीपल होगा? मल्टीपल ऑफ 45।
चाहे कोई भी हो, आपका 45 हो, 90 हो, 135 हो, 180 हो, 315 हो, 270 हो, 360 हो, कोई भी हो, सारा वर्किंग मेथड किस पे होगा? आपका 45 डिग्री पे। ठीक है, ये आपका एंगल से बहुत ज्यादा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, समझना। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बनता है, देखो मैं कह रहा हूं एक बंदा आपका साउथ ईस्ट को फेस करता है, एक बंदा आपको साउथ ईस्ट को फेस करता है। बेटा साउथ ईस्ट कहां पे होगी आपकी? ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है, यानी पर्सन कहां पे है मेरा? यहां पे है। ठीक है, एक बंदा साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है। क्वेश्चन सुन क्या कह रहा हूं मैं, इस बंदे ने क्या करा, 135 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया। तो बेटा फाइनल फेसिंग क्या होगी इसकी? फाइनल फेसिंग क्या होगी इसकी? जो एक एक चीज हो रही है ना यहाँ पे, सबका यूज कराऊंगा क्वेश्चन में। बेसिक को समझ जाओ, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए। विदाउट डायग्राम सोल्व करा दूंगा मैं, विदाउट डायग्राम। अगर एक ही बंदे को कई जगह घुमाना है तो बेटा डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समझ लो कि क्या पैटर्न है मेरा। ठीक है, चलो देखते हैं, समझना बेटा थोड़ा सा। एक बंदा नॉर्थ साउथ ईस्ट को फेस कर रहा है, बेटा वो क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉक गया, क्लॉक गया, एंटी क्लॉक गया, ये हुआ उसके साथ काम। तो फाइनल फेसिंग क्या होगा? सुनना भाई, एक बार मैं ऐसे बता रहा हूं, फिर काम कैसे करना वो भी देखना। साउथ ईस्ट में पहला टर्न 135 क्लॉकवाइज का लिया, बेटा यहां से 135 क्लॉकवाइज क्या जाएगा? देखते रहना क्या कर रहा हूं मैं, 90 प्लस 45, पहला टर्न आ गया ये इसका। 135 क्लॉकवाइज, बेटा 90 45 और 45 90, और ये हो गया 45, यानी ये हो गया 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड क्या है ये? सेकंड क्या ले रहा है बेटा ये? सेकंड क्या ले रहा है ये? 180 डिग्री एंटी क्लॉक। बेटा 180 स्ट्रेट लाइन होती है ना आपकी, 90 प्लस 90, तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या आएगा? अगर यहां पे तो दूसरा कर लेके ये यहां पे आ जाएगा, ये हो गया आपका, मैंने बताया था 2 का मल्टीपल है, अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर देगा। ठीक है, अगली बार क्या लिया उसने? तीसरा काम क्या करा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, बेटा 45 डिग्री क्लॉकवाइज जाएगा तो यहां से 45 डिग्री, ये तीसरे पॉइंट हो गया, ये यहां पे आ गया बंदा मेरा, जहां से शुरू हुआ वहीं आ गया। ठीक है, लास्ट वो क्या करता है? एंटी क्लॉक गया 90 डिग्री, बेटा यहां से एंटी क्लॉक 90 डिग्री, यानी वापसी जाएगा 45, और 45 क्या डायरेक्शन को फेस करेगा? वो आंसर होगा बेटा आपका नॉर्थ ईस्ट। ये काम है भैया, ये मैंने यहां पे आपको एक एक डायरेक्शन को घुमा के समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। ठीक है, देखना आप ऐसे भी कर सकते हो कि मेरे को बस ये पता करना है कि कितना फाइनली टर्न करता है ना? कैसे? एक काम करो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के 2 हिस्से बना लो। पहले क्या करता है वो, 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाता है, फिर 180 डिग्री क्या जाता है? वो एंटी क्लॉक जाता है, 45 डिग्री फिर क्या करता है? वो क्लॉकवाइज जा रहा है, फिर 90 डिग्री क्या कर रहा है? वो एंटी क्लॉक जा रहा है। ये काम कर सकते हो भाई, क्लॉकवाइज एक कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज एक कर दिया। अगर बेटा इनको प्लस करता हूं तो ये कितना बनता है? 180 बना। ठीक है, 180 क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया 180 एंटी क्लॉकवाइज के। भैया सीधी सी बात है, एक अगर मैं क्लॉकवाइज जाऊंगा और फिर एंटी क्लॉक जाऊंगा तो वहीं खड़ा हो जाएगा इंसान। ठीक है, बचा कितना आपका? 90 डिग्री, क्या? एंटी क्लॉक। कहां पे बंदा खड़ा था? साउथ ईस्ट में, यहां पे बंदा खड़ा था, 90 डिग्री एंटी क्लॉक, क्या फेस करेगा? नॉर्थ ईस्ट। देखा, काम बेटा कैसे भी कर सकते हो, बस समझ आना चाहिए कि क्या करा मैंने। ठीक है, क्लॉक और एंटी क्लॉक को अलग अलग किया। ठीक है, ये कुछ आपके डायरेक्शन के बेसिक समझा रहा हूं मैं, जो आपके काम आएंगे बैंकिंग के एग्जाम में, 101% काम आएगा।
इसके बाद देखो आगे क्या करते हैं, आगे थोड़ा बहुत सीखते हैं कि और बेसिक क्या हो सकता है इसका। यहां पे मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने ये सिखाया कि डायरेक्शन वर्क कैसे करता है, कैसे हम राइट की तरफ जाएंगे, कैसे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, कैसे हम क्या करेंगे। ठीक है बेटा, अगली वीडियो में मैं क्या सिखाऊंगा आपको कि बेटा जो डायरेक्शन के मेन जो 5 क्वेश्चन वो पूछता है, देखो क्या मेन है बेटा, वो 5 क्वेश्चन डायरेक्शन के मेन पूछता है। पहला क्वेश्चन वो बात करेगा डिस्टेंस पे, है ना। सेकंड क्वेश्चन वो बात करेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट पे, ये इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा सबसे ज्यादा, याद रखना बेटा। तीसरा जो रहेगा वो बेटा आपका रहेगा फाइनल फेसिंग पे। ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चौथा सेशन रहेगा बेटा वो डायरेक्शन पूछेगा, किसकी, इनिशियल पॉइंट की, कहां से, विद रिस्पेक्ट टू फाइनल पॉइंट। और पांचवा क्वेश्चन वो क्या पूछता है, डायरेक्शन पूछता है फाइनल पॉइंट की विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पॉइंट। बेटा ये 5 क्वेश्चन है वो जो डायरेक्शन से पूछता है। और मेंस में क्या करेगा, इससे रिलेटेड कुछ भी आपको क्या बना के दे देगा, पजल बना के दे देगा, जो वहां पे मेरे को काम करना पड़ेगा। तो बेटा ये आपका डायरेक्शन का कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आज आपसे डिस्कस की है। होपफुली देखो क्वेश्चंस की बात करते हैं, फिर मैं बात कर रहा हूं अगर आपको स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग कुछ भी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना, इंस्टीट्यूट का टेलीग्राम ग्रुप है। कौन सा है बेटा, आईबीटी गुरुग्राम। जो भी आपको डाउट हो या कुछ भी मटेरियल या कुछ भी हो, यहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, यहां पे आपको सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल मिलेगा, चाहे वो आपका क्वांट्स का हो, चाहे वो आपका रीजनिंग का हो, चाहे वो आपका इंग्लिश हो, चाहे आपका वो करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका वो जीए जीएस हो, जो भी चाहिए आपको। सेम यहां पे आपको क्विज भी अवेलेबल होती है कि डेली की कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पीडीएफ भी शेयर होती है कि क्वेश्चंस को पीडीएफ लेवल पे कैसे सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट भी शेयर होते हैं कि बेटा मॉक टेस्ट कैसे कैसे आपको देना है और सारा स्कोर सॉल्व करके हम कर रहे हैं विद सॉल्यूशंस। ठीक है, तो बेटा ये सारा सिर्फ इसी टेलीग्राम में जुड़ोगे तो सिर्फ फायदा ले सकते हो, कोई भी चार्ज वो नहीं है, ये हमारा पब्लिक ग्रुप है, कोई इशू नहीं है, हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे बैचेस की डिटेल भी मिल जाएगी आपको, जो भी होगा यहाँ पे सारा मटेरियल हम आपको शेयर करते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैंने बताया आपको 26 सितंबर से नया बैच आ रहा है आपका, है ना, 9 to 12 एंड 3 to 5। बेटा ये दोनों बैच लॉन्च कर रहे हैं 26 सितंबर से। बैंकिंग स्पेशल बैच है, यहां आपको मेंस के लिए भी तैयार करेंगे, क्योंकि आपका मेंस भी जो है दिसंबर के बाद जनवरी या फरवरी में मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात रहती है जितना जल्दी ये नोटिफिकेशन निकालता है ना। अगले महीने ये क्या करता है, फ्री, अगले महीने क्या करेगा, फिर उसके बाद मेंस, अगले महीने क्या करेगा, इंटरव्यू, अगले महीने क्या करेगा, ज्वाइनिंग। 1 2 3 4 5 महीने में ये आपको ज्वाइनिंग पीरियड शुरू कर देगा। ठीक है, ये सारा सिर्फ एसबीआई पीओ और कलेक्ट करता है। आईबीपीएस अपनी ज्वाइनिंग 1 अप्रैल से ही करती है, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के बाद। कोई भी इशू आए, कोई भी आए, कोई भी आप दिक्कत आ रही है या कुछ और पूछना है आपको, तो पर्सनली एक नंबर भी दिया था इसमें 8750379000, यहाँ पे आप कॉल करके कुछ भी क्वेरी आप पता कर सकते हो बैचेस के बारे में, या कुछ भी डाउट वगैरह हो तो यहाँ पे आप कॉल करके पता कर सकते हो। ठीक है बेटा, अगली क्लास में हम जारी रखेंगे इस चीज को। ये क्वेश्चंस आपके, जैसे ये क्वेश्चंस हो गए आपके, है ना, अगली क्लास में क्वेश्चंस भी करेंगे और डायरेक्शन का जो इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स है वो भी बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू। कॉन्टैक्ट नंबर ये आपका मैंने यहाँ पे शेयर भी किया हुआ है, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है आईबीटी, ये हमारा यूट्यूब का ग्रुप है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो कोई भी क्वेरी हो, है ना। तो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जुड़े रहिए।